अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेख उस्मान गनी और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हमारे यहाँ पे जो इंडो एशिया के अंदर मरवजा जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो और सेपरेट फैमिली सिस्टम, इसमें क्या फ़र्क है, क्या नुकसानात हैं, दोनों के फ़ायदे और नुकसानात हैं, दोनों का जिक्र करेंगे। और कुछ तजावीज़ हैं मेरी कि अगर उनको अपनाया जाए तो इनकी तकालीफ कम हो सकती हैं। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर उसके अंदर, ताकि बहुत सी लोगों की ज़िंदगी में आसानी आ जाएंगी इसकी वजह से। और जो मेरी सजेशन होंगी, ज़रूरी नहीं है सबका सबका इससे इत्तेफाक हो, और अगर किसी की इससे अच्छी सजेशन है ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में इज़हार कीजिएगा अपनी राय का। जज़ाकल्लाह। हमारे यहाँ पे जो एक ख़ानदान की तशरीह की जाती है ना, कि एक ख़ानदान है, एक फ़र्द है, एक फैमिली है, वो दादा से शुरू करके पोते तक ख़त्म होती है। उसमें परदादा भी शामिल हो जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन ज़्यादातर दादा, दादा का बच्चे और वो फ़र्द मतलब और उसके बच्चे शामिल होते हैं। इसमें 3 जनरेशन आ जाती हैं। ख़ानदान हमारे यहाँ पे इसको कहा जाता है, जबकि ख़ानदान वो होता है कि एक एक बंदा, उसकी बीवी और उसके बच्चे जितने भी हैं, वो एक ख़ानदान होता है। अब हम 3 ख़ानदानों को मिला के चलते हैं, एक दादा होता है, एक उसका अब्बा होता है और उसका बच्चा लेके चल रहे होते हैं। तो हम 3 ख़ानदानों को एक काउंट करते हैं, सबसे पहली जो गलती होती है वो यहीं पर होती है। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि तीनों के 3 ख़ानदान के ऐसा सिंक्रोनाइज़ हो रहे हैं कि उनमें किसी किस्म की जो है ना अलाइनमेंट आउट ना हो। तो ऐसा मुश्किल है बहुत, हर किसी इंसान की, हर किसी बंदे की नफ्सियात अलग है, हर बच्चे की नफ्सियात अलग है, हर तरह से अलग है, तो ऐसा हो नहीं पाता। उसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे जो मसाइल दिखते हैं सास बहू के, भाभी देवर के, भाभी भावज के, नंदों के और बच्चों के आपस में जो फैमिली के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो मसाइल पैदा होते हैं वो इसके नतीजा होते हैं। हम इस्लाम तो चाहते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी का। बहुत कट्टर फैमिलीज़ देखी हैं मज़हबी, वो कहते हैं नहीं पर्दा करना है, बिल्कुल मुँह भी ना दिखे, बाहर ना दिखे, लेकिन घर में पर्दा करने से वो मना करते हैं कि देवर तो है, साथ बैठ के खाना खा लें, क्या होगा, घर पे नहीं करना, तुम तो उसको गलत समझ रही हो। जबकि उनको भी पता है कि शौहर के अलावा जो नामहरम रिश्ते हैं, उन सबसे वैसे ही पर्दा लाजिम है जैसा कि भाई के किसी मर्द से है, रिश्तेदारों से है। लेकिन इस चीज़ को मायूब समझा जाता है कि यार देवर से क्या है, अब ज़रूरत पड़ती है किसी से तो देवर से अकेला भी भेज दिया जाता है देवर के साथ भाभी को। ये भी शरई लिहाज से गलत है और इखलाकी लिहाज से भी गलत है, लेकिन जॉइंट फैमिली में चलता है। एक बंदे की एक जिम्मेदारी लगेगी, सारे बच्चों को स्कूल लेके जाएगा, दूसरा कारोबार को देखेगा, तीसरा बंदा कुछ और काम करेगा कि किसी ने कहीं शादी मैयत किसी रसूम रिवाज में जाना है तो वो एक बंदा लेके जाएगा। अब उनका रिश्ता, उस बंदे का रिश्ता बाकी लोगों से कैसा है क्या है ये नहीं पता, लेकिन ड्यूटी एक लगाई हुई जॉइंट फैमिली में, तो लेके जाने वाला बंदा एक ही है इस तरह के काम करने वाला, बाकी बंदों की अपनी भी ड्यूटीज़ हैं। ये खराबी आती है। तीसरे नंबर पे ये खराबी आती है कि इस जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर एक ताकतवर होता है बंदा, वो ज़्यादा अपने जो अख्तियारात को इस्तेमाल करता है, कुछ कमज़ोर होते हैं किसी लिहाज से, उम्र के हिसाब से या अपने माली स्टेटस के हिसाब से उनको दबा दिया जाता है। फ़वाइद वो समेट लेता है ताकतवर बंदा, और जो उसके नुकसानात होते हैं सारे वो पिसे हुए बंदे के पे आते हैं, पाबंदियाँ सारी उसके ऊपर आती हैं। हमारे यहाँ पे ये ना तय नहीं किया जाता कि किसके जो फ़राइज़ हैं और ज़िम्मेदारियाँ वो क्या हैं। एक बंदा, अगर हमारे यहाँ पे एक फ़ैसला हो जाता है बस हर बंदा घर में एक लमसम अमाउंट इतनी ज़रूर देगा, उससे उसका फिर अम्मा जो है, अम्मा या अब्बा, ज़्यादातर अम्मा के हाथ में होता है कि वो घर चला देगी। मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मेरा कोलीग, वो कहता है कि इस ज़माने में 2023 अगस्त के अंदर वो अपने घर पे 15,000 रुपये देता है अपनी अम्मा को। 4 भाई हैं, सब 15-15 हज़ार रुपये देते हैं और वो बड़ी ज़िम्मा है। उसके बाद वो अपना सिर्फ़ खर्चा रखता है क्या आने-जाने का, काम पे आने-जाने का, खाने-पीने का, चीज़ों का। बाकी उसके बच्चों की फ़ीस स्कूल की, ट्यूशन की फ़ीस, मदरसे की फ़ीस, बच्चों के कपड़ा, जूता-लत्ता, शादी-ब्याह के अखराजात, कहीं जाना है, मुँह दिखाई है, किसी चीज़ के फंक्शन है, सब अम्मा देगी। कोई मेहमान आया उसको बिल निपटाना, भुगताना अम्मा का काम है। कोई इमरजेंसी हो गई है, वो भी अम्मा, उसका रिक्शा टैक्सी का किराया अम्मा देगी। मैं हैरान कि यार इस तरह से तो 40-50 हज़ार कमाने वाले का भी गुज़ारा नहीं चलता, 15,000 दे देते हो, बिल वगैरह भी उन्होंने देने हैं। कहता है वो अम्मा चला लेती हैं। बहुत मरतबा मैंने पूछा कैसे चलता है, तो वो इज़हार तो नहीं कर पाया, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया उसके जो भाई ज़्यादा कमाते हैं उनसे अम्मा ज़्यादा लेके या उन पे ऐसी ज़िम्मेदारी डाल देती है, बिल वगैरह तुमने भरना है वो भरना है, और छोटे जो कम कमाते हैं उनको रिलीफ़ दे देती हैं। ये असूलन गलत है, इखलाकी तौर पे भी गलत है।
जो ज़्यादा कमाता है वो अपना रौब जमाएगा कम कमाने वाले के ऊपर, और आपस में जो बीवियाँ एक दूसरे को ताना देंगी, तुम तो हमारे टुकड़ों में पल रहे हो। अब बंदा काम काज से घर पे आएगा, बोलेगा अम्मा ने तो मुझे ये बोल दिया, फलां ने मुझे ये बोल दिया, तुम तो हमारे टुकड़ों में पल रहे हो, मुझे तो अलग घर चाहिए। अब बात तो बिल्कुल सही है कि वो उसके टुकड़ों में पल रहा है तो सुनना भी पड़ेगा, अब सुना जाता नहीं है, फिर लड़ाइयाँ पैदा होती हैं। और वो बंदा जो बेचारा 35, 40, 50 हज़ार रुपये कमा रहा है, कहाँ से एक सेपरेट घर अफोर्ड कर सकता है इस महंगाई के आलम में, 4 बच्चों के साथ या 3 बच्चों के साथ? नहीं कर सकता। उसके आए दिन के झगड़े रहते हैं घर के अंदर। लेकिन वो क्या है, उसको तो सहूलत मिली हुई है 15 हज़ार रुपये अम्मा को दे के, और वो बड़ी ज़िम्मा है सारी चीज़ों से। बहुत अच्छी बचत वचत कर रहा है, अपने पास जमा कर रहा है पैसे। बाकी जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनके कंधों पे बर्डन डाला हुआ है। पाँचवा जी, ये हमारे यहाँ पे होता है कि सेपरेट फैमिली का जो है ना, निज़ाम को ऐसा समझा जाता है कि जैसे गोया कि वो बंदा जो है ना, वो जीने मरने वाला हिसाब हो गया उसका, कि अगर वो छोड़ के गया फैमिली को, उसके बाद मरे हुए का मुँह कभी नहीं देखेगा। हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा इख्तलाफात अरूज पे आने के बाद जब बंदा सेपरेट की तरफ जाता है, अलग होता है, तो वो कारोबार भी उसको अलग कर देते हैं। जो भी उसका हिस्सा वगैरह है वो भी कर देते हैं, और ज़्यादातर उसको पीसा जाता है, काटा जाता है उस बंदे को, कि तुम अलग हो रहे हो तो ठीक है, अब तुम्हें फिर इस तरह से भुगतना पड़ेगा। उसको रिलीफ नहीं दिया जाता। अगर उसकी कुछ ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं तो उनको भी रोका, और उसको ऐसा किया जाता है कि उस बंदे का जाते जाते भी और दिल ख़राब हो रहा है। वो बंदा फिर पलट के नहीं देखता। फिर अम्मा जो कहती हैं कि मेरे बेटे को डाइन खा गई। डाइन ने नहीं खाया, आपके जो असूल थे ना, जो सबको मिला के ईंट में रोड़े का जो, ईंट और ब्लॉक का जो जोड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे आप, उन असूलों को चलने की वजह से कुछ साल बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई तो वो चले गए। अब वो वापस मुड़ के देखना भी गवारा नहीं करते, सिवाय किसी खुशी गमी के। नहीं आते ना आना होता। अगर उसी को आप, एक शादी हुई है एक बंदे की, उसको एक घर गृहस्थी अलग कर दो, एक छोटा सा कमरा, कोई भी साइज़ हो सकता है उसका, 10 बाई 10, 10 बाई 12, एक बाथरूम अटैच बाथ, एक छोटा सा किचन, ये एक औरत की उसके ज़िम्मे दे दें, भाई ये तुम्हारा है बस, इसके अंदर तुम कुछ भी करो। वो कैसा भी ड्रेस पहने, साड़ी पहन के घूमे या जीन्स पहने, उसके अंदर ज़ाहिर है देवर तो आ नहीं सकता ना, ससुर आएगा, तो उसने जो भी पहना है उसके अंदर कर सकती है। वो जैसे भी उठे करे, नमाज वमाज की पाबंदी आप बोल सकते हैं उसको, लेकिन डंडे के ज़ोर पे आप उसको राजी नहीं कर सकते। फजर की नमाज की आवाज़ नहीं आई, तिलावत की आवाज़ नहीं आई, जो भी पढ़ेगा करेगा वो उसका अपना कब्र के अंदर हिसाब है। आप उसके बड़े तो हैं, ठीक है, समझा सकते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप, हम सुबह नहीं उठे तो फिर तुम्हारा राशन पानी बंद कर देंगे हम। समझाएं ज़रूर अच्छे इखलाक से, लेकिन ऐसा ज़ोर ना डालें। ये मेरी सजेशन है। इससे आने वाले फ़ायदे बहुत होंगे। जब एक औरत को थोड़ी-सी आज़ादी मिलेगी ना, उसको उठने-बैठने की अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से खाने-पीने की, अपने टाइम के ऊपर अपनी मर्ज़ी से कुछ बनाने की, कुछ छोटा-सी अगर फ़ैमिली है, उसकी तो अपने हिसाब से वो उसको खिला-पिला सके, ज़ाहिर है। उसका जो भी बजट है उसके अंदर वो कुछ एन्जॉयमेंट कर सके, तो खुश बहुत रहेगी। आने वाले जो शौहर भी है काम से आएगा, उसको 4 बातें नहीं सुनाएगी, सुबह अम्मा ने ये कहा, सुबह छोटी भाभी ने ये कह दिया, बड़ी भाभी ने ये कह दिया, नंद साहब ने ये कह दिया, छोटे देवर ने ये कर दिया, 2 बच्चों की मार पड़ गई, लड़ाई हो गई। ये सुनने को नहीं मिलेगा। उनकी अपनी घरदारी होगी। और उसके बीच जब भी वो शाम में मिल के बैठेंगे अम्मा अब्बा से, तो कोई प्यार भरी बातें कर लेंगे, इसके बजाय कि लड़ाई झगड़े की वजह से मुंह मोड़ के बैठे हों। अब अगर हमारे यहाँ पे ऐसा है कि पहले तो घर होते थे बड़े, तो उसमें ऐसा तो निज़ाम बन सकता था। अब घर ही बहुत छोटे साइज़ के हैं, तो उसमें तो इस तरह से कमरा ये अलग करके नहीं दिया जा सकता। तो किराए पे जाना, एक बंदे को अलग करके देना या तो खरीद के देना, बहुत मुश्किल काम होता है। उसको ऐसा समझा जाता है, नाक का मसला बना लिया जाता है कि अगर वो बंदा किराए पे चला गया या अलग हो गया हमारे से, तो लोग क्या कहेंगे, यार बेटा तो चला गया, तुम्हारे हाथ से निकल गया। जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप उसको पहले ही अलग कर दें इस तरह से सबके सामने ही, तो नाक का मसला तो है ही नहीं है। तो वो जो दिल बुरे होते हैं ना, उसके बाद जो सिर्फ किसी खुशी गमी पे देखा जाता है, उससे आप बच जाएंगे। बंदे में इतनी तो होती ही है कि वो काम से आने के बाद कुछ लम्हा तो निकाल के माँ बाप के पास आ जाएगा, भाई बहनों के पास आ जाएगा, बैठ जाएगा। और अगर आपने इतना जिद करके उसको भेजा, निकाला है, 2-3 बच्चों के बाद, उनकी लड़ाइयाँ झगड़ों के बाद, फिर वो इससे भी चला जाएगा, इसके इसके अंदर भी नहीं आएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, इसका पार्ट 2 भी एक बनाया जाएगा, इनके जो सेपरेट फैमिली है उसके फ़वाइद और नुकसानात के ऊपर। जॉइंट फैमिली के बेशक बहुत फ़ायदे हैं। एक तो ये कि बच्चों की तरबियत अच्छी हो सकती है, दादा दादी देख लेते हैं, उनके तजर्बात होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, तो एक जगह बच्चों को पढ़ा समझा सकते हैं। कुछ जो है खर्चे भी आपके बच जाते हैं जॉइंट फैमिली की वजह से। अगर स्कूल एक है तो वैन एक लग जाती है, तो उसमें सारे चले जाते हैं। घर की गाड़ी है उसको छोड़ के आ जाते हैं। खाना पकाना एक जगह होता है तो बजट में आ जाता है। दावत वगैरह भी एक ही जगह भुगता ली जाती है, कोई मेहमान आता है सबका साझा हो जाता है, सबसे मिल लेता है, सबसे एक ही जगह पे खा लेता है। लेकिन नुकसानात ये होते हैं कि हर बंदे का जहन अलग है,
हर बंदे की सोच, हर बंदे का फ़िक्र, ज़ाविया उसका अलग है। तो आप उसे दूसरे बंदे के साथ ज़बरदस्ती जोड़ नहीं सकते। जैसे ईंट और ब्लॉक का जोड़ नहीं लग सकता, ऐसे ही 2 बंदों का जोड़ नहीं लग सकता। अगर लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। कई ऐसी मिसालें हैं कि मज़हबी फ़ैमिलीज़ के अंदर भी और मॉडर्न फ़ैमिलीज़ के अंदर भी, कि कई-कई लोगों का ख़ानदान एक ही जगह पे रह रहे हैं और कोई मसाइल नहीं है। लेकिन ऐसे गिने-चुने हैं, आम तौर पे ऐसा नहीं होता और उसकी जगह जो क्लैश होते हैं ना, उससे बंदा उसके बाद अभी तो बंदा कह रहा है कि 4 भाई हैं, मिल के रहें, 2 बहनें हैं, साथ में मिल के रहें, इनकी शादी जब तक नहीं होती तुमने देखना है, ठीक है देखते हैं। उसके बाद जब अलग होते हैं तो जो बंदा ये मिसाल दे रहा है एक बंदे को, अपने बेटे को कि बेटा नहीं मिल के रहना है, वो खुद अपने बहन-भाइयों से अलग हो चुका है। उनसे मिलने-जुलने जाना उसको अच्छा नहीं लगता। आते हैं तो उसका मुँह बनता है कि यार ये क्यों आ गए? और उनसे मिलना-जुलना इतना लिमिटेड होता है, इतना टाइम फ्रेम के अंदर होता है, बस इस दिन मिल लूँगा या इस ईद त्योहार पे मिलूँगा, कि बंदा जो दूसरा मिलने वाला भी आए तो वो भी कहे यार ये ज़बरदस्ती बुला ली है मैंने इसको। इसके बजाय अपने बच्चों को तलकीन करा कि नहीं मिल के रहो। आप अब्बा आप खुद तो ये मिसाल दो कि जो मेरे बहन-भाई हैं सब मैं मिल के साथ रह रहा हूँ उनके। फिर तो बेटा भी ऐसा कर लेगा। आप बेटे पे ज़ोर लगा रहे हो कि नहीं बेटा मैं तो हो गया था ठीक है, जिसकी वजह से हुआ था फलाँ ने ज़ुल्म किया था बहुत। लेकिन आप ऐसा नहीं करना। आप मिसाल अपनी ऊपर कायम करेंगे तो आगे बंदे पे मिसाल का असर होगा, वरना असर नहीं होगा। कुछ भी कर लें आप। कितना अच्छा ज्ञान दें उसको, कितना अच्छा दीनदार हो आप, कितने अच्छी इसको मिसाल दें, उसका असर नहीं होगा जब तक कि आप खुद अमल नहीं करेंगे। आपके दिल में खुद अपने बहन-भाइयों से, अपने बड़ों से नफ़रत होगी और आप बच्चे को तलकीन करेंगे, नहीं बेटा बहन-भाइयों से मिल के रहना, मेरी भी इज़्ज़त करना, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, कल को मेरा ख़्याल रखना। तो ऐसा कैसे होगा जब आपने खुद नहीं किया ऐसा? खुद आप अपने बहन-भाइयों जो अपने से बड़े बुज़ुर्ग हैं जो, माँ-बाप अगर नहीं है, ये गुज़र गए या उनके बड़े हैं कोई, तो उनसे आप उस तरह से पेश नहीं आते, जैसा उनका हक़ है। तो आप कैसे अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि आप के बच्चे जो हैं, वो वैसे ही करेंगे? इल्ला माशाअल्लाह के कोई अल्लाह उसको हिदायत दे, तो इसके बावजूद भी वो अपने माँ-बाप की कदर करते हैं। अल्लाह हम सबको अपने माँ-बाप की खिदमत करने की और उनके दिल में वैसी जगह बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जैसा वो चाहते हैं। उनकी आँखों में ठंडक बनाए, उनकी आँखों में हमारी वजह से नमी ना आने दे। हम सब पे अपने माँ-बाप का साया बरकरार रखे, हमारी औलादों के नसीब अच्छे करे और हम सबको आपस में मिल-जुल के शरई हदूद के अंदर अच्छे से रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।